नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश। पूरी बात करेंगे हम 70वीं सिविल सेवा मेंस एग्जाम, 33वीं न्यायिक सेवा एग्जाम को लेकर। सबसे पहले आपको बता दें, 33वीं न्यायिक सेवा 173 सीटों के लिए अधियाचना बीपीएससी के पास पहुंचा, लेकिन आपको बता दें कि कोई त्रुटि है, कोई समस्या जो है वो इस भर्ती से संबंधित अभी है, जिसमें अभी कुछ काम होना बाकी है, जिस वजह से आपको बता दें कि आपका नोटिफिकेशन आने में कुछ समय लगेगा। अब आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ निर्णय दिए गए जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, और उसी के से संबंधित हम दावा के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि उससे ही संबंधित कुछ मामला है, जिसके कारण जो है कुछ पेच फंसा हुआ है इस बहाली में। और जैसे ही ये सॉर्ट आउट होगा, हालांकि अभी समय नहीं बताया गया है कि कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन ये हमें जानकारी मिली है कि जैसे ही सॉर्ट आउट होगा विद इन वीक हम लोग इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे। अब कब तक सॉर्ट आउट होगा अब ये नहीं पता है, लेकिन आपको बता दें कि 173 सीटों पर हमने ही सबसे पहले आपको बताया था कि 173 सीटों पर 33वीं न्यायिक सेवा के लिए लगभग 1 महीने पहले ही अधियाचना बीपीएससी को भेज दी गई थी, लेकिन कुछ मामला है, कुछ टेक्निकल उसमें है, इशू है, जिसके कारण तत्काल अभी आपका नोटिफिकेशन नहीं आएगा। अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि ये मामला कितने दिनों में सॉर्ट आउट होगा। हमने पहले आपको बताया था कि 15 दिसंबर तक, जब इलेक्शन से पहले इस दौरान ही हमने आपको बताया था कि 15 दिसंबर तक है, तो हो सकता है कि अगर 15 दिसंबर से पहले मामला सॉर्ट आउट हो गया तो हफ्ते दिन में जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तो इत्मीनान रखें, 33वीं न्यायिक सेवा के 173 पदों के लिए जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, कुछ छोटा मोटा पेच ही फंसा हुआ है। इसके अलावा बात करें हम 70वीं मेंस को लेकर, तो 70वीं मेंस को लेकर बता दें आपको कि 14-24 तक, यानी कि कल तक जो है वो 70वीं का जो मेंस का जो अनइवैल्यूएटेड मीन्स बिना चेक किया हुआ कॉपी जारी किया गया है, उस पर ऑब्जेक्शन का समय है। और आपको बताएं कि ऑब्जेक्शन होगा तो 2-3 दिन मान के चले आप कि उन आपत्तियों के निपटान में रहेगा, उसका देखा जाएगा। हर एक, आपको पता है कि हर एक ऑब्जेक्शन जो बीपीएससी में किया जाता है उसका जांच जरूर होता है। ये जांच होगा और उसके बाद बहुत सारे कोरम होते हैं। मेंस बड़ा ही अहम रिजल्ट होता है। पीटी में तो चलिए आप मशीन में लगाएं, आपका अंक पता चल गया, लेकिन मेंस में जो है वो बहुत सारा स्क्रूटनी और बहुत सारा जांच होता है। स्क्रूटनी के बाद भी जांच बहुत सारा होता है। इतना 20,000 छात्रों का कॉपी है, अलग अलग प्रश्न है, कितना कितना नंबर दिया गया, सबको जोड़ना है, सबका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका अलग अलग कुछ ना कुछ प्रोसेस होगा। इसके अलावा बहुत सारे जांच रहते हैं। बीपीएससी में बहुत सारी कमेटियां हैं जिनका अलग अलग रोल होता है। तो कहने का मतलब है कि 24 को कल आपका खत्म हो रहा है, सोमवार तक 2-3 दिनों में आपके आपत्तियों का निपटान होगा। कहने का मतलब है कि आने वाले सप्ताह अगर देखा जाए मोटा मोटी तो दिसंबर फर्स्ट वीक में ही संभावना बनता है 70वीं मेंस रिजल्ट आने का। हालांकि अगर सब कुछ तेज़ी में हुआ, सब काम अगर सही ढंग से होते चला गया, तो हम इनकार नहीं कर सकते कि नवंबर लास्ट में भी आ सकता है, 29-30 नवंबर तक भी आ सकता है। हालांकि बता दें अभी आपको सोर्सेज जो हैं वो फिक्स नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ हम नवंबर में ही दे देंगे। प्रयास जारी है, बस यही कहा जा रहा है कि बस 24 के बाद जो भी अपना जो एसओपी होता है उन सब को फॉलो करते हुए जल्द से जल्द जो है वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। और इतना मान के चले कि 15 से 20 दिसंबर के बीच में के आसपास जो है वो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस भी जो है वो शुरू हो जाए। इसके अलावा बात करें हम एडीओ को लेकर,
एडीओ को लेकर बता दें आपको हम कि एग्ज़ाम आपका जनवरी में ही होगा। ये हमने जब भी कोशिश की इसके बारे में जानकारी को लेकर, अन्य बहुत सारे स्रोतों से, सब जगह से यही जानकारी मिला कि जनवरी में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। हालांकि बता दें अभी डेट ये सब कुछ फिक्स नहीं हुआ है, जो हमें जानकारी है, और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि मल्टीपल फेज़ में ये एग्ज़ाम होगा। और शुरू से हम आपको कहते आ रहे हैं, जब 10 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ तभी ये निश्चित हो गया कि एग्ज़ाम मल्टीपल फेज़ में होगा, क्योंकि बीपीएससी सार्वजनिक रूप से कई बार स्वीकार कर चुकी है कि हम एक बार में 6 लाख कैंडिडेट का ही एग्ज़ाम लेने में सक्षम हैं। उससे ज़्यादा का एग्ज़ाम लेने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मौजूद नहीं है हमारे हिसाब से। तो ऐसे में 10 लाख कैंडिडेट का एग्ज़ाम है, वो भी 3-3 पेपर देना है एक दिन में। तो ये एग्ज़ाम जो है वो 2 या 3 फेज़ में होने की संभावना है। अब मुझे तो लगता है कि 2 फेज़ में ही होना चाहिए, लेकिन देखिए अब कितने फेज़ में होता है। और जनवरी को लेकर ही बातें चल रही हैं कि जनवरी में ही ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 15 जनवरी के बाद आप मान के चलें कि एडीओ का एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। एक और अन्य स्रोत से हमें पता चला है कि प्रयास ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम जो होते हैं बिहार में, मैट्रिक और इंटर के, उससे पहले ही एग्ज़ाम ख़त्म कर देना है। बोर्ड एग्ज़ाम के बाद का जो है वो लफड़ा नहीं रखना है। मेंस बोर्ड एग्ज़ाम के बाद होगा, यानी कि मार्च अप्रैल में जो है वो 71वीं मेंस होगा, लेकिन एडीओ जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही लेने की कोशिश की जाएगी। हालांकि बता दें आपको, अभी तक कोई भी डेट या कोई भी इस पर मुहर नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये सभी जगह से खबर निकल के आ रही है कि जनवरी में ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप जितने भी कैंडिडेट हैं वो जनवरी मान के ही तैयारी करें और जी जान झोंक दें। खासकर वैसे कैंडिडेट जिनका 71वीं पीटी नहीं हुआ है, आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। 2-2.5 महीने बचा हुआ है। जी जान से आप जीएस और ये मैथ रीजनिंग जो है अच्छे से प्रैक्टिस करें, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करें। ये नहीं कि वैसे आप सेट बना रहे हैं जो कि रेलवे से लेकर सब जगह पूछा जाए। एकदम आप इसके लिए जो विभिन्न स्टेट पीसीएस में मैथ रीजनिंग पूछे जाते हैं, उसी लेवल के मैथ रीजनिंग का प्रयास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। यूपी पीसीएस चाहे बीपीएससी में ही जो जिस एग्ज़ाम में मैथ और रीजनिंग पूछे जाते हैं उस स्टैंडर्ड को आप अपनाएंगे। झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, इसके स्टैंडर्ड का आप फॉलो करेंगे, वैसे ही प्रश्नों को बनाएंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी स्टेट पीसीएस जो है वो क्वेश्चन सेट करती है तो अन्य स्टेट पीसीएस के ही क्वेश्चन और पैटर्न को अपनाती है। ये कॉमन बात है। अगर मुझे मैट्रिक का क्वेश्चन सेट करने के लिए दिया जाएगा तो मैं देखूंगा कि यूपी में मैट्रिक के क्वेश्चन किस तरह सेट होते हैं, झारखंड में कैसे सेट होते हैं, दिल्ली में कैसे सेट होते हैं। तो बीपीएससी का एग्ज़ाम है, सिविल कमीशन के द्वारा लिया जा रहा है, तो इसके भी जो सेटर होंगे वो अन्य पीसीएस के जो इस लेवल के प्रश्न होते हैं उसको ही ध्यान में रखेंगे। तो चलिए, ये जानकारी है 33वीं न्यायिक सेवा, कुछ पेज है आपके विज्ञापन में, इसमें अधियाचना में, जिसके कारण जो है अभी लटका हुआ है। देखिए कब तक पूरा होता है। 70वीं मेंस आपको बता दें कि 27 तारीख सोशल मीडिया पर चल रहा है। हो सकता है 27 के बाद भी, 27 के बाद तो काउंटडाउन शुरू हो ही जाएगा। अब देखिए कब तक आता है, अपडेट आपको हम देंगे जैसे उस समय सूचना मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।